देखो, कोई इंसान अगर तुमसे नफ़रत करने की भावना से तुम्हारी प्यारी चीज़ों को तुमसे दूर भी कर ले, जैसे कोई विशेष भेंट, कोई विशेष तोहफ़ा, कोई सामान दूर करे, तो वो तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या छीन सकता है? किसी भी तरह का सामान, किसी भी तरीके से धन ही छीन सकता है कहीं न कहीं से। देखो, क्योंकि हर सामान की कोई ना कोई कीमत होगी बाज़ार में भी, और तुम्हारी कुछ भावनाएँ जुड़ी होंगी। लेकिन जिस व्यक्ति की स्मृति में तुम्हारे पास वो ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं, क्या उस व्यक्ति की स्मृति को एक पल के लिए भी कोई छीन सकता है? कोई तुमसे सारा सामान, सारी जायदाद, सारा नाम वग़ैरह भी छीन ले तो भी, क्या कोई तुम्हारे मन से वो प्रेम, वो जो तुम्हारे स्मरण में जो पल हैं, जो तुम्हारे अंदर जुड़ाव है, वो क्या कोई ज़रा भी छीन सकता है? अगर कोई इतनी हैसियत रखता ना, तब मैं मानता कि हाँ, इस इंसान में थोड़ी भी हिम्मत है, थोड़ी भी ताकत है। तो अगर कोई तुम्हारी किसी प्यारी याद को मिटाने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो वो बस सामान नष्ट कर पा रहा है। ना तुम्हारी यादों को वो नष्ट कर सकता है, ना तुम्हारी स्मरण से वो अच्छी चीज़ों को दूर कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो कुछ कर ही नहीं सकता है, वो शक्तिहीन है, बल्कि हर बार जब वो तुम्हारी कोई स्मृति वाली चीज़ तुमसे दूर छिन रहा है, तब वो तुम्हें और स्मृति दिला दे रहा है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उस व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही जीवन में अफ़सोस करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, सामान तो देखो कोई भी छीन सकता है। अगर आज तुम्हें कोई सोने की अंगूठी दिया है ना, तो कल को वो सोने की अंगूठी तुम्हारे पास ना हो, इसकी संभावना भी हो सकती है। पर जिस क्षण तुम्हें, जिस प्रेम से तुम्हें, जिस लिए तुम्हें वो अंगूठी पहनाई गई थी, उस चीज़ की स्मृति होना, उस चीज़ का एहसास होना, उस चीज़ का प्रेम होना, उस चीज़ का मन में आभास होना, उस चीज़ का कह लो हर एक लम्हा स्मरण रहना, ये कोई नहीं छीन सकता तुमसे। तो तुम ये बात अब समझो, और इस तरह से परेशान होना बंद करो। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि छीनने वाला तुमसे तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी एहसास, तुम्हारे लम्हों को, तुम्हारे मन में प्रेम को, तुम्हारे मन के विश्वास को नहीं छीन सकता। मेरे कई ऐसे भक्त हैं जिनके घरों में मेरी तस्वीर, मेरी विग्रह रखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनके घर वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मेरे नाम को पसंद नहीं करते। लेकिन मैं तो अपने उन बच्चों से भी कहता हूँ कि तुम मुझसे ऊपर हो, तुम मुझे किसी विग्रह, किसी मूर्ति से ज़्यादा जानते हो। तुमने मुझे सिर्फ उसमें बांध कर नहीं रखा हुआ है। तो समझना होगा कि हमारा जो प्रेम है वो किसी सामान से नहीं, वो एक भावना है, वो एक शक्ति है, और अगर एक बार उसका संचार हो गया ना, तो वो हमेशा रहेगी। अगर तुम किसी से आज प्यार करते हो और कल को मान लो लड़ाई हो जाती है, साथ में नहीं भी रह रहे हो, फिर भी वो लड़ाई, नफ़रत कुछ समय तक स्मरण में रहेगा, फिर धीरे धीरे वो दूर होगा। लेकिन जो प्रेम तुमने संचार किया ना, वो एक शक्ति बन जाती है, और वो शक्ति इस धरती पर हमेशा रहती है। वो प्रेम की शक्ति कभी नहीं दूर होगी। तो तुम्हें हमेशा एक वो प्रेम का एहसास होगा, और इसीलिए अफ़सोस भी होगा कि क्यों इस इंसान को मैंने जाने दिया। हालांकि कई जगह पर फ़ैसले सही होते हैं, हम दोबारा उसे नहीं बदल सकते, या बदलना नहीं चाहिए। लेकिन ये समझो कि जब भी तुम किसी भी चीज़ पर, अगर तुमने एक फूल पर भी एक मिनट के लिए भी प्यार बरसाया है ना, तो वो प्यार हमेशा रहेगा, इस सृष्टि में मौजूद रहेगा। अगर गलती से तुम्हें सालों बाद, जन्मों बाद भी वो याद आएगा ना, तो वो प्यार उसी शक्ति, उसी ऊर्जा से इस सृष्टि में मौजूद है, और तुम्हें भी उतना ही एहसास होगा। तो जितना भी प्यार तुम बांट रहे हो ना, वो तुमसे कभी खोएगा नहीं, वो तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि प्यार बांटो, और हमेशा मन में अच्छा सोचो, प्यारा सोचो, क्योंकि ये चीज़ें रहती हैं हमारे पास, और हमेशा रहती हैं। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ आज कहीं बैठकर खा रहे हो, और ये बात को आज से 20 साल भी हो जाएगी ना, फिर भी वो जो लम्हे तुमने बिताए हैं साथ में सभी लोग, वो हमेशा याद रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझते हुए अब इतना समझदार हो, और इतना समझोगे कि तुमसे कोई इंसान हमेशा धन के रूप में कुछ छीन सकता है, एहसास, भावना, प्यार, अनुभव के रूप में नहीं छीन सकता। और जिसके पास ये सब कुछ है ना, वो कहीं ज़्यादा धनी है, क्योंकि वो फिर से धन संचय कर सकता है। धन संचय करना कोई बड़ी बात नहीं है।
मैं तो तुमसे हमेशा कहता हूँ कि आज को तुम्हें नुकसान हो रहा है या तुम्हारी आमदनी पहले जितनी नहीं हो रही है, तो शायद तुम पहले जितनी कोशिश भी नहीं कर रहे हो। कोशिश करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। और जो भी लोग कहते हैं ना कि बाज़ार में नौकरियाँ छिन गई हैं, बाज़ार से नौकरियाँ चली गई हैं, तुम समझो कि बस ये दिमाग घुमाने घुमाने की बात है। अगर तुम सही से दिमाग घुमाओ, सही से दिमाग चलाओ, तो जहाँ जगह खाली हुई है ना, वहाँ कुछ बहुत बड़ी चीज़ें आई हैं। थोड़ा बस सोचने की आवश्यकता है कि क्या आया है। अगर सोच लो, समझ लो ना, तो ज़्यादा अवसर है, ज़्यादा चीज़ें। इसलिए घबराओ किसी चीज़ से मत। डरने घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हर छोटी बात जो तुमने मुझसे कही है, मैंने तुम्हारी हर बात सुनी है, मानी है और पूरी इसलिए की है कि तुम ये समझ सको कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास हर पल हर क्षण हूँ और तुम्हारी हर बात मैं सुन रहा हूँ और हर अच्छी मनोकामना मैं पूरी भी करूँगा। खूब खुश रहो। आज का दिन अपने काम में और आराम में ही व्यतीत करना और कुछ मत करना।